मैं डॉक्टर तेजस मोदी। मेरे इस पेज में होलिस्टिक सेक्सोलॉजी पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि अपन कैसे अपने टाइम पीरियड को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्या आप इस समस्या से परेशान हैं? क्या इस समस्या से परेशान हैं कि आप अपने जो संभोग का काल है वो बढ़ाना चाहते हो, यानी कि आपका जो सेक्स का जो टाइम है वो आधा घंटे तक करना चाहते हो? तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि यदि आप ऐसी समस्या से परेशान है तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए और जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा उस ट्रिक्स को पूरा फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि मेरे पेज पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। मेल सेक्स और प्रॉब्लम से संबंधित, फीमेल सेक्स और प्रॉब्लम से संबंधित सारे वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने जो है नॉर्मल टाइम है वो देखें कि नॉर्मल टाइम में आपका कितना है। जैसे मान लो हर व्यक्ति का टाइम अलग अलग होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि आपका नॉर्मल टाइम कितना है। मान लो किसी का नॉर्मल टाइम 1 मिनट है, 2 मिनट है, किसी का 5 मिनट है, किसी का 10 मिनट है, किसी का 15 मिनट है। अब उसको ये चाहिए कि मैं अपना टाइम पीरियड बढ़ाऊँ, तो टाइम पीरियड उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टाइम पीरियड जो बढ़ाने वाले जो कारण है, सबसे पहले अपन उस पर गौर करेंगे। तो टाइम पीरियड बढ़ाने वाला सबसे पहले कारण क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो संभोग का जो एरिया है, आप कहाँ कर रहे हैं सेक्स, ये भी आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका टाइम पीरियड को बढ़ाने में। यदि आप संभोग दिन में कर रहे हैं या अनसिक्योर जगह कर रहे हैं तो आपका टाइम पीरियड में भी कम हो सकता है। ठीक है ना, ये तय है। या तो आपको कोई भय रहेगा या आपको ये रहेगा कि कहीं ना कहीं कुछ कहीं मिस्टेक ना हो या कहीं अपनी प्राइवेसी लीक ना हो जाए। तो इसलिए, और कुछ फीमेल्स जो है दिन के टाइम थोड़ा असहज महसूस करती है, तो उसकी वजह से भी आपका जो है ये पूरा आपका जो बैलेंस है दोनों का वो नहीं रह सकता। तो उसकी वजह से टाइम पीरियड कम हो सकता है। तो सबसे पहले ये तय करें कि आपकी जो जगह है वो कौन सी जगह है, सेफ जगह है या नहीं है। तो उसका भी आप देखें, सेफ जगह। और टाइम भी रात का होना चाहिए, रात का 11 बजे, जहाँ सब कुछ एकदम साइलेंट हो। तब आपका माइंड भी एकदम सिक्योर रहेगा कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अपना। अब रही बात तीसरे पॉइंट की, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका कोई थकान नहीं होनी चाहिए, आपका हार्ड वर्किंग नहीं होना चाहिए, आपको आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, आपका जो नींद है वो पूरी होनी चाहिए। इसका भी ध्यान रखें, नहीं तो टाइम पीरियड कम हो सकता है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर हैं जो आपके टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। जिस दिन आप संभोग कर रहे हैं तो आपको रात का जो खाना है वो थोड़ा कम खाएं और कोशिश ये करें कि दूध लें, घी लें, प्रचुर मात्रा में लें। तो इससे आपका टाइम पीरियड नेचुरल रूप से बढ़ेगा। अब रही बात, ये तो रही एनवायरमेंटल फैक्टर था, और भी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो फीमेल है, आपका फीमेल है और उसका पार्टनर का आपके साथ जो है वो कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। आप उसको नेचुरली प्रेम करना चाहिए। कि वो होता है कि ठीक फटाफट से अपने को क्या करना है। मोस्टली क्या होता है कि मेल ये चाहता है मैं सेटिस्फेक्शन कर लूँ, और यही सबसे बड़ा कारण होता है। तो मेल जो है, मेल को चाहिए कि आप अपना जो है अपना सेटिस्फेक्शन एक बार पीछे रखें, क्योंकि अपना सेटिस्फेक्शन तो वैसे ही होता है, डिस्चार्ज होगा तो वो सेटिस्फेक्शन तो वैसे ही होगा। लेकिन अब उसमें क्या करना है, तो आप सबसे पहले ये तय करें कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं करना है, और अपने को सबसे पहले क्या है कि फीमेल को सेटिस्फाई करना है। तो फीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले क्या करें, आप अपना जो टाइम पीरियड है वो फोर प्ले में स्पेंड करें। और फोर प्ले में स्पेंड करने के लिए क्या करना होगा, फोर प्ले में ये नेचुरली जो है कामशास्त्र में भी यही बता रखा है कि स्त्री को ज़्यादा सुख जो मिलता है फोर प्ले में ज़्यादा सुख मिलता है, उसको पेनिट्रेशन से ज़्यादा सुख नहीं मिलता है। तो इसका ये ध्यान रखिए। फोर प्ले का स्टेप क्या है, तो फोर प्ले का सबसे पहले स्टेप क्या होगा, फोर प्ले का सबसे पहले स्टेप ये होगा कि आप अपने नेचुरल जो है जो टंग को और अपने हाथों को तो सेंसिटिव बनाएं। ठीक है ना, और अपने टंग को और अपने हाथों को सेंसिटिव बनाएं, यानी कि अपने हाथ को इस तरीके से धीरे धीरे मोशन करें। तो जिससे फीमेल में क्या होगा, एक लहर सी दौड़ेगी और उनको थोड़ा स्पर्श सा फील होगा, और उनको ये फील होगा, लाइट फील होगा, और साथ में उनको एक लवली फील होगा। और वो एक अपने ऑर्गेज्म की तरह, अपने आनंद की तरफ, अपने चरम सुख की तरफ वो फीमेल धीरे धीरे जाएगी। अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है कि ये फीमेल को अपने साथ इन्वॉल्व होने के लिए एक टेक्निक्स है।
कि फोर प्ले करना होता है। तो उसके साथ साथ आप क्या करें, आप उनकी कोशिश ये करें कि धीरे धीरे एक साथ नहीं है कि फटाफट से उतारा कपड़ों को एक साथ, ऐसा नहीं करना। आप ये कोशिश करें कि जो फीमेल के जो कपड़े हैं, आपके भी कपड़े हैं, वो धीरे धीरे उतार लेना एक ही साथ। देखो, इससे आपका टाइम तय है, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो आप सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप उनके जो फीमेल के जो कपड़े हैं वो धीरे धीरे उतारे, एक साथ नहीं फटाफट से उतारा चलो हो गया फटाफट, ऐसे नहीं करना है। तो अपने को क्या करना सबसे पहले कि उसके जो फीमेल के जो कपड़े हैं वो धीरे धीरे उतारे, जोश ना रखे। देखो, जोश में होश खो देंगे आप, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा ये है कि आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, आप अपने माइंड, देखो क्या आयुर्वेद में क्या बताया है कि दृढ़ संकल्प, संभोग का जो होता है एक दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे इस तरीके से करना है, ये दृढ़ संकल्प है। और उसकी वजह से क्या होता है कि टाइम पीरियड बढ़ता है निश्चित रूप से। आपका माइंड में क्या है वैसे ही आ जाता है, मुझे सबसे पहले फीमेल को सेटिस्फाई करना है। तो कपड़े उतारे धीरे धीरे, आप अपने के टच भी करते रहें सारा धीरे धीरे। फिर पहले जो अपर वेयर होता है, जैसे मान लो साड़ी हो गया, एक्सपेक्ट जो भी हो गया, तो फिर उसमें क्या है, फिर उसके बाद में क्या है कि जो अंडरगारमेंट्स वगैरह है वो सारे सब उतारें। तो इससे क्या है, इसमें आपका टाइम स्पेंड होगा। और फिर उसमें क्या होता है, फीमेल भी उतारे इस तरीके से। अब क्या है, अब क्या धीरे धीरे आप अपने हाथों को उनकी जैसे ब्रेस्ट पे भी करें और लोअर पार्ट में भी करें। तो ये इस तरीके से आप करेंगे तो क्या फीमेल थोड़ा सा हीट में आएगी, उसको फीमेल को अपना क्या आनंद आएगा। और फिर वो क्या कि पेनिट्रेशन के लिए वो कभी नहीं बोलती है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि पेनिट्रेशन के लिए फीमेल कभी नहीं बोलती है। वो तब बोलती है कि अब हाँ उसको आवश्यकता है, तभी आप पेनिट्रेशन करें, उससे पहले पेनिट्रेशन ना करें। ये मोस्टली मेल गलती कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही पेनिट्रेशन कर देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। अपने को सबसे पहले फोरप्ले वगैरह सब करें, जो स्टेप मैंने बताया उसको सही ढंग से करें, ठीक है ना। उसके बाद उसके बैक में जाए, ईयर के पास जाएं, कुछ बातें करें, साथ में हंसी मजाक भी करें, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड को पोजीशन को भी चेंज करें, ठीक है ना। जगह भी बदलें, वो कभी ऊपर रहें कभी नीचे रहें, इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपका क्या होगा कि आपका टाइम पीरियड निश्चित रूप से बढ़ेगा और आपका इरेक्शन भी बना रहेगा। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ पेशेंट ये शिकायत लेके आते हैं कि सर हमने तो ये किया तो हमारा जो पेनिस में इरेक्शन वो खत्म हो गया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का माइंड में ये होता है कि कहीं ना कहीं मैं वीक तो नहीं हूँ, या कहीं ना कहीं वो डिफॉर्मिटी उसमें होती है जो आ जाती है सामने। तो वो चीज़ जब आपका मूड बना हुआ है तो इरेक्शन रहेगा, ये तय है। और यदि किसी पेशेंट की हिस्ट्री है मास्टरबेशन वगैरह की, XYZ किसी की हिस्ट्री है, तब वो ऐसी कंडीशन में रहेगा ही रहेगा। उसको इरेक्शन थोड़ा सा भी पोजीशन चेंज करेंगे तो इरेक्शन वो खत्म हो जाएगा, ये तय है। तो जो लोग मास्टरबेशन करते हैं उनमें ज़्यादा मास्टरबेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ महीने में एक बार कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम रहेगी, ज़्यादा मास्टरबेशन से ये समस्या रहेगी, ये तय है। अब जब फीमेल, अब क्या है कि अब आप फिंगर को लोअर पार्ट पे आप क्या टच करें, जितना हो सके आप उसके लोअर पार्ट पे टच करें, लेकिन अंदर नहीं डालना है, क्योंकि वो क्या हो गया, वो फीमेल के लिए मास्टरबेशन हो गया। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, फीमेल को मास्टरबेट के थ्रू नहीं करना है अपने को, क्योंकि उसके लिए भी वो भी खतरनाक है, वो आपके लिए भी खतरनाक है। आपका वो तो क्या है, वो पेनिस में हो गया, लेकिन आपको ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं करना फिंगर को, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो क्लाइटोरिस वाला जोन है वहाँ तो आपको बहुत कम करना है, ठीक है ना। अंदर वैसे डाल सकते हैं वेजाने में, लेकिन क्लाइटोरिस वाला रीजन है वहाँ ना करें। इससे क्या होगा कि फीमेल में जल्दी सेटिस्फाई की जो है वो एक नेचर आ जाएगी, यानी पानी जो है डिस्चार्ज होता है वो जल्दी होने लगेगा। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें आप। उसके बाद क्या है, जब फीमेल कहता है कि हाँ अब आप पेनिट्रेट करो, तब उसको पेनिट्रेट करना है। अब पेनिट्रेट के दौरान यहाँ क्या करना आपको यहाँ लग रहा है कि मैं ऊपर रहूँगा तो मेरा जल्दी हो जाएगा, तो आप क्या करें, पोजीशन को चेंज करें। आप अपनी पोजीशन को चेंज करें, आप नीचे आ जाएं और फीमेल को ऊपर लेके आप ये कोशिश करें कि फीमेल पार्टनर को एज ए मेल की तरह फीमेल करने का, एज ए क्या फीमेल को मेल की तरह करने का कहीं। लेकिन दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें,
यदि आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो ऐसा कभी ना करें। आयुर्वेद में साफ बोला गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति करता है कि फीमेल पार्टनर ऊपर रहे और मेल पार्टनर जो है वो नीचे रहे, तो वो संतान जो होगी वो फीमेल की तरह बिहेव करेगी। ऐसा निश्चित रूप से होता है। मोस्टली केसेस, कई ऐसे केसेस आते हैं कि जो मेल है वो फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उनकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसी कॉज आते हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। ये एक काम शास्त्र है, इसको एक विज्ञान है। अपने इंडिया में क्या है कि इस चीज़ को पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन जब मैंने काम शास्त्र की बुक को पढ़ा था तो ये सब सब्जेक्ट पहले थे, उस समय ये पढ़ाए जाते थे और पूरी एक स्टडी का एक था कि अपने को किस तरीके से गृहस्थ जीवन को जीना है, किस तरीके से महिलाओं के जो एक एक साइन बताए गए हैं, आप ये मानोगे नहीं इतना साइंस उस टाइम कैसे था। मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि वहाँ महिलाओं के एक एक साइन बताए गए हैं कि ये महिला ये कर रही है तो इसका मतलब ये होगा, महिला ये कर रही है तो इसका मतलब ये होगा। तो सब कुछ बताया गया है। महिलाओं को कैसे अटैक करना है वो भी बताया गया है, महिला क्या चाहती है वो भी बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। तो कहने का मतलब है उस टाइम जो है आपको अपने माइंड को पूरा एक्टिव रखना। आप ये ना करें मैं फटाफट से डिस्चार्ज होकर मेरे को फ्री होकर सो जाना है, ऐसा कभी ना करें, ये गलत है। अपने को पूरा सेटिस्फाई करके और आपका डिस्चार्ज होने के बाद भी आप उसके साथ मेंटेन रहोगे, ठीक है ना। ये पूरा काम शास्त्र का एक पूरा प्रोसीजर है। मैं उसका पूरा एक चार्ट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका चार्ट बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से आपको इसको पूरा करना है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।